Lord Jesus. Hallelujah. Oh Lord, we worship you. We glorify your holy name. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Abba Father. We glorify your holy name. We praise you, Master. Oh, Rabanama. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. सारा आदर सारी महिमा हम देते हैं. अगर मैं ज्योति में निवास करने वाले यहोवा पिता, हम आपके सामने फिर से एक बार इस शाम के समय में अपने आप को समर्पित करते हैं. दुनिया के पाप को निहारने वाले परमेश्वर के प्रिय मेमने, वो प्रिय पुत्र खुदावन यीशु मसीह, हम आपके सामने फिर से एक बार झुकते हैं. भक्तों की संगति में मौजूद रहने वाले परमेश्वर की पाक रूह प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं. एक परमेश्वर, फिर से एक बार हम आपके सामने सजदा करते हैं. और खुदावन इस शाम के समय में आपने हमें आपकी खिदमत के लिए इस जीवितों की भूमि पर हमें सही सलामत रखा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं राजा. मानो तो क्या तुझे दूर से दर्शन देता है, मरते मनुष्य क्या है तुझे से मिलने आता है. धन्यवाद देते हैं तेरे इस अनुग्रह के लिए. धन्यवाद देते आपकी कृपा के लिए. धन्यवाद परमेश्वर इस जीवन के लिए. धन्यवाद आज जो सेवकाई आपने मुझे दी है उसके लिए. प्रभु जी, आज हमसे बातें कीजिए, हमारे जीवन में काम कीजिए. जिन जिन क्षेत्रों में परमेश्वर हम कमजोर है, उन क्षेत्रों में आप हमें मजबूत और बलवान कीजिए. जहाँ पर हम दुखी और व्यतीत है, वहाँ पर आप हमें विशेष आपके कलाम के द्वारा, हमारे सांत्वना के द्वारा परमेश्वर प्रभु हमें हियाव के साथ भरिए. धन्यवाद. वो ढाढ़स बांधने के लिए तू हमारी सहायता कर. थैंक यू जीसस. सहायता कर, अनुग्रह कर. आज हमसे बात कर. हमारा जो समय आज हम आपके साथ बिता रहे, यह बेहतरीन समय बने. आपकी रहमत की आज वो परमेश्वर आशीष की बारिश, सामर्थ की बारिश हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई में होने दे. जो सेवकाई हम करने जा रहे प्रभु, इस सेवकाई का जो मुख्य उद्देश्य है, जो केंद्र बिंदु है, वो यीशु मसीह आप हो. हम घटते रहे, आप बढ़ते रहे. हम कम किए जाए, आप ऊंचे उठाए जाए. भले दुनिया की नजरों में हम तुच्छ माने जाए, लेकिन प्रभु हमारे जीवन से आपकी महिमा होती रहे. धन्यवाद यीशु. थैंक यू लॉर्ड फादर. धन्यवाद यीशु. जो भाई आज देखेंगे, जो लाइव में आएंगे, जो बाद में देखेंगे, सभी को प्रभु आप आशीष का नियंत्रण हम आपके हाथ में देते. सहायता करो, अनुग्रह करो, और जैसा चाहिए आज हमारे जीवन में काम करो. सारी रुकावटें, नेटवर्क प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम में मैं निकाल देता हूँ. आपकी सेवकाई को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करता हूँ और विनती करता हूँ कि तेरी हुजूरी हम सभी के साथ बनी रहे. सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए खुदावन यीशु के नाम में मांगता हूँ, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता. आमीन. आमीन. खुदावन यीशु मसीह के नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आप सभी को शालोम कहता हूँ. यहोवा शालोम नाम की शांति यीशु नासरी के नाम में और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप सभी के जीवन में इस परिस्थिति में बनी रहे. मैं खुदावन को फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये सुअवसर, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी
शाम के समय उसने मुझे दी है ताकि मैं उसकी खिदमत कर सकूं। इसलिए मैं सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल उस खुदावन पिता परमेश्वर एल शदाई को यीशु नासरी के नाम में पवित्र आत्मा की अगुवाई में देता हूं। और इस पेज के जो एडमिन है भाई अभिषेक, उसी के साथ साथ जो उनकी टीम है, और इस पेज के ऊपर जो भाई बहन है, जो परमेश्वर के दास दासी अभिषिक्त सेवक सेविका है, जो भाई बहन है, जो विश्वासी है, आप सभी का खुदावन यीशु मसीह के नाम में मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और ये सुअवसर परमेश्वर हमें देता है, क्योंकि आज कितने ऐसे होंगे कि आज का दिन वो देख नहीं पाए होंगे, लेकिन आज इस जीवितों की धरती पर खुदावन ने हमें महफूज रखा है, तो उसके पीछे उसका एक मकसद है। अब वो अपना मकसद अपने लोगों के जीवन से अच्छी तरीके से पूरा करके लेता है। और फिर से एक बार ये मौका मुझे देने के लिए मैं भाई अभिषेक का फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं। और लिविंग वर्ड ये जो पेज है, इस पेज के ऊपर आप सभी का मैं स्वागत भी करता हूं। तो हम इस लॉकडाउन में घर पर है, इसलिए यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई चीज ना होने की वजह से केवल हम बिना इंस्ट्रूमेंट का हम आज आराधना करेंगे और तुरंत हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। तो आइए आज एक आराधना का गीत गाकर, अब वो आराधना का गीत इस हालात में हमें एक ही कहता है, चिंता ना कर यीशु तेरे साथ है। आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी। आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, यीशु तेरे साथ है। आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी। आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी, सब द्वार बंद होंगे। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी, सब द्वार बंद होंगे। फिर भी भरोसा तेरा यीशु पे रखना, मतलब कि इस दुनिया में यीशु है अपना। फिर भी भरोसा तेरा यीशु पे रखना, मतलब कि इस दुनिया में यीशु है अपना। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर,
आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, यीशु तेरे साथ है। चिंता न कर, यीशु तेरे साथ है। कोई नहीं है किसी का यहाँ पर, बस एक यीशु है सच्चा यहाँ पर। कोई नहीं है किसी का यहाँ पर, बस एक यीशु है सच्चा यहाँ पर। तेरी उंगली को पकड़ के तुझको चलाएगा, गिरने न देगा तुझको, बाहों में उठाएगा। तेरी उंगली को पकड़ के तुझको चलाएगा, गिरने न देगा तुझको, बाहों में उठाएगा। चिंता न कर, यीशु तेरे साथ है। चिंता न कर, यीशु तेरे साथ है। आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, यीशु तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। नजरें उठा कर देख उन पक्षियों को, ना तो वो बोते हैं ना काटते हैं वो। नजरें उठा कर देख उन पक्षियों को, ना तो वो बोते हैं ना काटते हैं वो। स्वर्गीय पिता परमेश्वर तुमको क्यों न देगा, मांगो मसीह यीशु से तुमको मिलेगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर तुमको क्यों न देगा, मांगो मसीह यीशु से तुमको मिलेगा। चिंता न कर, यीशु तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर। धन्यवाद देते राजी, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी मौजूदगी के लिए, आपकी हुजूरी के लिए तहे दिल से हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। अब खुदावन ये सुनहरा मौका आपने हमें दिया ताकि हम आपकी खिदमत कर सके, आपकी इबादत कर सके। आप परमेश्वर आपके कलाम की रोटी को तोड़कर पिता परमेश्वर हम आशीषित हो सके। इसलिए आज ये सुहावना क्षण हमारे जीवन में आपने जोड़ा, इसलिए तहे दिल से हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं।
और विनती करते राजा, जैसे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 और वचन 45 में तूने तेरे चेलों के मनों को खोल दिया। आज तेरे बच्चे जो आज ऑनलाइन में हैं, यीशु नासरी के नाम में उनके मनों को खोल दे, ताकि खुदावन तेरा कलाम जो जीवन की रोटी है वो उनके जीवन में बहुत ही सामर्थ से प्रवेश कर सके। आप प्रभु तेरा वचन जो जीवन और आत्मा है, आज उनके जीवन में और उनकी आत्मा में एक नया सामर्थ का काम करे। आज का वचन जैसे भजन संहिता 107:20 में तू कहता है, मैं मेरा वचन भेजकर उन्हें चंगा करता हूं और गड्ढों से निकालता हूं। भेज वो वचन आज उन्हें आत्मिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक इन पांचों क्षेत्रों में चंगा कर। और अगर कोई भाई या कोई बहन अगर चिंताओं के गड्ढों में पड़े हुए होंगे, आज तेरे कलाम के द्वारा उन्हें मसीह कहलाने वाली चट्टान पर तू मजबूती से खड़ा कर दे। अब होने दे पिता परमेश्वर, ये सब बातें आपकी महिमा का कारण। प्रभु सारा आदर आपको देते। प्रभु जुबान मेरी, शरीर मेरा है, लेकिन आने वाले शब्द, विचार और जो भी मार्गदर्शन है, पवित्र आत्मा केवल आपका ही आने दे। हम अपने जीवनों को तेरे हाथों में इस समय के लिए समर्पित करते और विनती करते प्रभु, जैसे शामुएल ने कहा, बोल यहोवा सुनता तेरा दास। आज हम सुनने के लिए तैयार है प्रभु। हम शामुएल के समान सुनने वाले और उसके अनुसार चलने वाले बने, इसलिए प्रभु तो हमारी सहायता कर। होली स्पिरिट हेल्प अस, गाइड अस, टीच अस, करेक्ट अस and use us mightily for glorify the name of Almighty Jesus. Yes खुदावन सहायता कर। जो कलाम आपने मुझे दिया है उस कलाम को पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में योग्य रीति से आज तेरे बच्चों की ओर लेकर आने के लिए तू मेरी सहायता कर। मैं घटता रहूं, तू बढ़ता रहे। धन्यवाद प्रभु, जो था, जो है और जो आने वाला, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा कहलाने वाला जीवित यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर से एक बार खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं सभी भाई बहनों का इस लिविंग वर्ड पेज के ऊपर तहे दिल से खुदावन यीशु नासरी के नाम में मैं स्वागत करता हूं। और मैं पहली बार इस पेज के ऊपर आया हूं और खुदावन की ये योजना थी कि उस योजना के तहत मैं आपके साथ आऊं और कुछ समय उस खुदावन के वचन को बांटूं। और यीशु अवसर खुदावन ने मुझे दिया, भाई अभिषेक ने मुझे दिया, आप जो लोग यहाँ पर लाइव देख रहे हैं इन सभी का मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूं। और अजीजों, आज जिस कलाम की ओर हम चलने वाले हैं उस कलाम का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट अद्भुत रीति से परमेश्वर ने आज मुझे दिया है। हम बहुत सारे कलामों के ऊपर प्रचार सुन रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। पिछले मेरे ख्याल से मार्च एंडिंग से हम सब लोग लाइव मैसेज सुन रहे हैं, लाइव मैसेज दे रहे हैं और सभी लोग अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट के अनुसार चला रहे हैं। कोई आशीष के बारे में बता रहा है, कोई बरकत के बारे में बता रहा है, कोई चंगाई के बारे में बता रहा है। नाना प्रकार के सब्जेक्ट को हम देख रहे हैं। कोई प्रार्थना जीवन के बारे में बता रहा है, कोई प्रोटेक्शन के बारे में मैसेज दे रहा है। बहुत अच्छी तरीके से जितना ऑफलाइन में प्रचारक नहीं देखे जाते थे उतने ऑनलाइन में प्रचारक आ गए हैं। कहीं पर बहुत ही बेहतरीन काम चल रहा है, कहीं पर गड़बड़ी भी चल रही है। लेकिन आज हमें इन सब बातों को ना देखते हुए आज हमें इस लॉकडाउन में या ये अनलॉक 2 में हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन को आज जांचना होगा। क्या मेरा जीवन सही में यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता परमेश्वर के साथ ठीक ठाक चल रहा है क्या? इसलिए मैं आज जो टॉपिक आज आपके सामने लेकर आया वो टॉपिक है मसीह के पीछे चलने वाली भीड़ चलती है, मैं कौन सी भीड़ में हूं। मेरा टॉपिक है कौन सी
भीड़ में हूं? तो उसके लिए आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, मरकुस का 6 अध्याय और वचन 34। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 6 एंड वर्स 34। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी। यीशु मसीह ने उतरकर वहां पर, बाइबल कहती है कि वो 5000 पुरुषों का खाना खिलाना जो चमत्कार वहां पे हुआ। लेकिन ये जो एक वचन में पढ़ रहा हूं आपके सामने, यीशु ने उतरकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। तो जब हम भीड़ का टॉपिक आता है, ये टॉपिक इसलिए प्रभु ने मुझे दिया, जब हम अनलॉक में नहीं थे, जब हम इस लॉकडाउन में नहीं थे, तो हम सब जगह पर अलग अलग तरीके की भीड़ देखते थे। मार्केट की भीड़, सब्जी मंडी की भीड़, ट्रैफिक की भीड़, स्कूल के बच्चे जाते आते उनकी भीड़, अलग अलग तरीके की भीड़ हमने इस लॉकडाउन के पहले हमने देखा है। इस लॉकडाउन के दरमियान हमने उस रस्तों को सुनसान देखा है। जिन रस्तों के ऊपर बहुत ही चहल पहल होती थी, जिन रस्तों के ऊपर बहुत ही शोर शराबा होता था, लेकिन आज वे सारे रास्ते सुने पड़े हुए। और बहुत सारे संदेश हमने सुने हैं कि ये रास्ते सुने क्यों पड़े, इसलिए मैं वो प्रॉफिटिकल मैसेज में जाना नहीं चाहता हूं। मैं आज आपके सामने एक साधारण सा संदेश लेकर आया हूं। बहुत सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई है, जो हमने यशायाह नबी की किताब में से, यिर्मयाह नबी की किताब में से बहुत सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई है। आज ये जो सारे रास्ते जो सुनसान गिरे हुए हैं, ये सारे रास्ते के ऊपर एक समय के पहले एक बड़ी भीड़ को हम देखा करते थे। अलग अलग तरीके की भीड़ थी, लेकिन आज वो भीड़ दिख नहीं रही है। आज पहले, कुछ समय पहले किसी के शादी में बड़ी भीड़ होती थी। आप कहते हैं बड़ी भीड़ आई थी, शादी बहुत धमाकेदार शादी हो गई, बहुत जोरदार शादी हो गई। लेकिन अभी सरकार ने इस लॉकडाउन में जो भी रूल्स और रेगुलेशन रखा है, केवल 50 लोग। पहले भीड़ के बारे में देखा जाता था, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक नामवान व्यक्ति जब इस दुनिया से अगर गुजरता है, अगर वो प्रभु में सो जाता था, तो उसकी फ्यूनरल में आने वाली भीड़ को देखकर कहा जाता था बहुत जबरदस्त आदमी था। कोई वीआईपी जाता तो कहता बहुत जबरदस्त आदमी था। लेकिन अभी ऐसी जगह पर जाने के लिए भी लोग डर रहे, ऐसी जगह पर जाने के लिए डर रहे लोग। पहले हॉस्पिटल में अगर कोई बीमार होता था तो उसे, उस व्यक्ति को मिलने के लिए बड़ी भीड़ जाती थी, ये रिश्तेदार वो रिश्तेदार। लेकिन अभी नौबत ऐसी आ गई है, हॉस्पिटल का नाम भी लेने के लिए लोग डर रहे। सब जगह पर भीड़ दिखती थी, लेकिन अभी वहां पे सुनसान हो गए। मैं आज जो टॉपिक लेकर आया हूं, मैं कौन सी भीड़ में हूं? यीशु मसीह के पीछे चलने वाले अलग अलग प्रकार की भीड़ थी। एक भीड़ ऐसी थी, वो भीड़ केवल रोटी के लिए चलती थी, खाने के लिए। खाना मिलता है, अरे ये बहुत जबरदस्त परमेश्वर है, ये बहुत ही अच्छा है जो हमें इतना खाना मछली देता है कि हम इतना खाते हैं, हमारा पेट भर जाता है, इतना खाना मिलता है। एक भीड़ ऐसी थी जो केवल खाने पीने के लिए चल रही थी। दूसरी भीड़ ऐसी थी जो चिन्ह चमत्कार के लिए चल रही थी। तीसरी भीड़ ऐसी थी जो यीशु का वीक पॉइंट किस तरीके से प्राप्त करे और यीशु के ऊपर किस तरीके से दोष लगाकर यीशु को मारने की कोशिश करने वाली भी भीड़ थी। और एक ऐसी भीड़ थी जो यीशु के पीछे हर समय उससे चिपक कर चल रही थी, और वो भीड़ केवल 12 लोगों की थी। आज मुझे और आपको अपने जीवन का आत्मपरीक्षण करना होगा, मैं कौन सी भीड़ में हूं। आज बहुत सारे लोग, ऐसी एक भीड़ दिखती है इस परिस्थितियों में, बहुत सारी चिंताओं में डूबी हुई भीड़ है। बहुत सारे लोगों की भीड़ अपने बच्चों के भविष्य की चिंताओं में, खुद के भविष्य की चिंताओं में है। आज बहुत सारी भीड़ जो पहले बहुत नाचती थी, कुचलती थी, धन्यवाद यीशु को कहती थी, उछल उछल कर आराधना करती थी, खुदा के बड़े बड़े कारनामे की बात करती थी, लेकिन आज ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मायूसी की भीड़ में बैठी हुई है, जो निराशाओं में बैठी हुई है। लेकिन मुझे आज आपको बताना है, अगर आपके पास
परमेश्वर का अनुग्रह और एक सही मार्गदर्शन के द्वारा अगर आपकी नींव, आपकी विश्वास की नींव अगर सही चट्टान पर डाली हुई है ना, तो मुझे आपको बताना है, ना आंधी, ना तूफान, ना परेशानी, ना जीवन, ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत, ना शैतान, ना वर्तमान की फिक्र, ना भविष्य की फिक्र, ना ऊंची बातें, ना गहराई की बातें, ऐसी कोई भी बातें आपको मसीह के प्रेम करने वाली भीड़ से अलग नहीं कर सकती। आज बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं कि आज कहीं ना कहीं व्यतीत है, चिंताओं में है, समस्याओं में है। अरे ये 3 महीने में अगर हम अपना हियाव छोड़ दे रहे, तो मुझे आपको बताना है कि कहीं ना कहीं हमें हमारी मसीह जीवन की, विश्वास की नींव को, फाउंडेशन को हमें चेक करना होगा। क्या मेरा फाउंडेशन सही है? याद करो नूह बाबा को। नूह के जमाने में जब नूह को जिस तरीके से लॉकडाउन में डाला गया था, वो लॉकडाउन 2-3 महीने का नहीं था। कुछ लोगों ने गलत पोस्ट पिछले दिनों में पोस्ट किया था 40 दिन का लॉकडाउन। 40 दिन का लॉकडाउन नहीं था वो 40 दिन 40 रात बारिश गिरा, लेकिन नूह और उसका परिवार एग्जैक्ट 1 साल 10 दिन तक उस जहाज के अंदर लॉकडाउन थे। लेकिन तो भी विश्वास का एक बेहतरीन नमूना हमें दिखता है जब नूह का जहाज अरारत पर्वत पे जाके रुक गया। बाइबल कहती है जब यहोवा ने पुकार कर कहा है नूह बाहर निकल आ जा अपने परिवार के साथ। नूह बाहर आने के साथ नाचना गाना और सारे उस कायनात को देखने नहीं लगा। तो बाइबल कहती है नूह ने वहां पर एक वेदी बनाई और उस वेदी के ऊपर शुद्ध पक्षियों का और शुद्ध प्राणियों का बलिदान चढ़ाया और वो बलिदान का सुखदायक सुगंध पाकर यहोवा ने नूह के परिवार के साथ एक वाचा बांधी। अब उस वाचा का चिन्ह आकाश में मेघ धनुष्य, जो सतरंगी मेघ धनुष्य जो रेनबो उसने बनाया, ये उसके चिन्ह था। क्यों उसने किया? क्योंकि उसने देखा मेरा नूह साल भर मेरे साथ वफादार था। अभी समय हमारा आया है। नूह के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न है, दानियल के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न है, पौलुस के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न है, बिली ग्राहम के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न थे, रेनॉल्ड बॉन्के के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न थे। अभी समय हमारा आया है, क्या हमारे जीवन से हमारा परमेश्वर प्रसन्न है? आज इन परिस्थितियों में अगर हम हियाव छोड़ देते हैं, तो मुझे आपको बताना है कहीं ना कहीं हमारी नींव को हमें आज फिर से एक बार देखना होगा। क्या सही में मेरे जीवन की नींव मसीह कहलाने वाली उस गहरी चट्टान में बांधी हुई है, या मेरी नींव ऊपरी ऊपरी रेती के ऊपर बनाई हुई है? बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन की नींव उस रेती के ऊपर बनाई थी, इसीलिए उनके जीवन में वो लड़खड़ा रहे हैं। जिन्होंने अपने जीवन की नींव भविष्यवाणियों के ऊपर और नॉन बिब्लिकल बातों के ऊपर, तेल पानी और ये सब जो बातें थी जिनके ऊपर जिन्होंने अपनी नींव बनाई थी, इन परिस्थितियों में वो डगमगा रहे हैं। लेकिन धन्य वे लोग जिन्होंने अपनी नींव मसीह कहलाने वाली चट्टान के ऊपर बनाई है। उस घर के ऊपर बाढ़ आएगी, आंधी तूफान आएगी, लेकिन उस घर को गिरा ना पाएगी। हालेलुया। आज हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन को देखना होगा। और मैंने आज जब भाई अभिषेक के साथ जब बात हो गई, मैं सोचा रोज ही प्रचार कर रहे हम। मैं बीच में तो इतना बिजी हो गया था, मेरा प्रार्थना लाइफ कम हो गया था, प्रचार लाइफ बहुत हो गया था, इसलिए मैंने प्रचार को कम कर दिया, प्रार्थना के लिए समय रखा। बहुत सारे लोग नाराज हो गए, पास्टर जी आप हमारे पेज पर नहीं आ रहे, पास्टर जी हम आपको बुला रहे आप नहीं आ रहे। मैंने उनको कहा कि मेरा एक टारगेट है कि मैं दिन में 1 या 2 ही प्रचार करूंगा। दिन में 3-3, 4-4, कभी 5 बार भी प्रचार हो जाते थे, लेकिन मैंने उसको थोड़ा कंट्रोल में लाकर रखा। अब बहुत सारे प्रचार कर चुका हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स फिलहाल मैं मेरे चर्च के पेज के ऊपर, अलग अलग 2 पेज के ऊपर मैं फिलहाल प्रचार कर रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। अब वो टॉपिक का विषय है मैं कौन सी भीड़ में हूँ, मेरी नींव कहाँ पर है, कौन सी चट्टान पर मेरी नींव लगाई हुई है। तो एक बात आपके सामने मैं रखूंगा। अब वो बात चलेंगे हम इसी मरकुस के 6 अध्याय का वचन 53 से लेके आगे 56 तक। मरकुस 6 अध्याय और वचन 53 से। Gospel of Mark chapter 6 and verse 53 to 56. ओके। वे पार उतरकर गेनेसरेत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े
और बीमारों को खाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वो वहां लिए फिरे। और जहां कहीं वो गांव नगरों बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वो उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। अभी यहां पर एक मिराकल हमें दिखता है। ये मिराकल जिनको बाइबल कहती है कि खटियों पे डालकर लोग लेकर आ रहे थे। यहां पर एक भीड़ है, वो भीड़ यीशु को वो पहचानती है, वो भीड़ यीशु के पीछे दौड़ती है, वो भीड़ यीशु के पास बीमारों को लेकर आती है। वो भीड़ एक विनती करती है। मैं जब इस विनती के पास आता हूं, आप किधर तक इस विनती से सहमत हो मुझे पता नहीं। यहां पे बताया गया है, वो भीड़ कहती है कि अपने वस्त्र के आंचल ही को, मतलब वो वस्त्र का जो छोर है, उस वस्त्र के छोर ही शब्द आया है वहां पे, वस्त्र के आंचल ही को छूने दे। क्या विनती है? वस्त्र के आंचल को छूने की विनती है। और यीशु मसीह ने उनको परमिशन भी दी, अनुमति दे दी। जितनों ने उस वस्त्र के आंचल को छुआ, बाइबल कहती है वो चंगे हो गए। ओके, फिर अभी सवाल यह उठता है कि ये वस्त्र के आंचल को छूने वाला ये ट्रेंड आया कहां से? आज बहुत सारे ट्रेंड फैल रहे हैं ना, चंगाई के बारे में, अनॉइंटेड ऑयल, अनॉइंटेड वाटर, अभी नया कुछ मैंने परसों सुना, अनॉइंटेड सॉल्ट, अनॉइंटेड शॉल एक कपड़ा है, अनॉइंटेड हैंकी रुमाल, ये सब बातें आ रही है। एक ट्रेंड यीशु मसीह के जमाने में भी एक ट्रेंड आया था। अब वो ट्रेंड क्या था पता? वो ट्रेंड कहता है वस्त्र के आंचल को छूने दे। अच्छा, मैं इन सब बातों के बारे में आपको गहराई से बताना चाहता हूं। मेरा यहां पे जब मैं देखता हूं, यीशु मसीह खुद वहां पे मौजूद है। अब जस्ट आप कल्पना करो, यीशु मसीह खुद वहां पे मौजूद है, लेकिन लोग विनती क्या कर रहे? तू नहीं चाहिए, तेरा हाथों का स्पर्श नहीं चाहिए, वस्त्र का आंचल। यीशु मसीह सब तरीके से आशीषित करता है। कोई आगे से आए, पीछे से आए, कैसे भी आए, उसे आशीषित करता है, क्योंकि वो आशीष देना उसका स्वभाव है, चंगाई देना उसकी फितरत है। जब आप देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह, एक जस्ट मैं आपको एक मानवीय स्वरूप में आपके सामने एक कल्पना को रखना चाहता हूं। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है, वो कहता है कि मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपके पास जो पैसा है ना, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। अगर कोई बाप के पास बेटा आकर कहता है, पापा मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड में मुझे इंटरेस्ट है, क्या वो बाप उसे क्रेडिट कार्ड देगा? नहीं, क्या जरूर देगा। लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं उस बाप को ये लगेगा, अरे ये बेटा मेरे केवल क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्टेड है। यहाँ पे हमें दिखता है। तो भी यीशु ने उन्हें, ये ऐसी भीड़ है, ये भीड़ एक प्रकार की ऐसी भीड़ है जिन्हें यीशु में इंटरेस्ट नहीं है, जिन्हें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में इंटरेस्ट है, अपने लाभ में इंटरेस्ट है। आज तुम्हें और मुझे अपने व्यक्तिगत जीवन को जांचना होगा, क्या मैं यीशु में इंटरेस्टेड हूं या मैं यीशु के नाम में मिलने वाली उन बातों में इंटरेस्टेड हूं। आज हमें इन बातों को देखना होगा प्रियो। इसीलिए जो लॉकडाउन की जो परिस्थिति आई है, बहुत सारे लोग विश्वास से हट रहे, बहुत सारे लोग फिर से एक बार पुरानी चाल चलन में चले जा रहे। आज मुझे आपको बताना क्यों? क्योंकि उन्होंने भीड़ में थे, लेकिन भीड़ में वो केवल बाह्य स्वरूप पर आकर्षित हुए, उन्होंने केवल वस्त्र के आंचल से आकर्षित हुए। इसीलिए जिन्होंने चिन्ह चमत्कार के ऊपर अपने जीवन की नींव लगाई है ना, मुझे आपको बताना है कि ये चिन्ह चमत्कार की नींव उनके जीवन में ज्यादा दिन तक उनके विश्वास को बनाए नहीं रखती है। जिन्होंने सही रीति से यीशु को पहले अपने जीवन का उद्धारकर्ता कहकर ग्रहण किया है, जिन्होंने ये उसी दिन उसके साथ वो वाचा बांधी थी, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है।
जिनका मकसद ये है ना, उनके जीवन में बड़ी बड़ी महामारी आए या ना आए, खाने को मिले या ना मिले, अकाल गिरे या ना गिरे, भरपूर पेट में अन्न हो या ना हो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका अन्न और उनका पानी, उनकी रोटी और उनकी पानी यीशु मसीह खुद है। तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। आज क्या है मेरी जरूरत, क्या है? हमें सिखाई गई ये प्रार्थना, हमारे रोज की रोटी हमें तू दे। रोज हम उसके चरणों के पास आते हैं। बहुत सारे लोग इन दिनों में बहुत प्रार्थनाशील हो गए, नहीं पढ़ते थे, जो कभी बात करने दिखते थे आज वो ऑनलाइन दिख रहे। अच्छी बात है, लेकिन मुझे उनको है कि जो तरीका भी आपने शुरू किया है, ये तरीका लॉकडाउन के बाद भी शुरू रखो। जो संगति आज आप इस लॉकडाउन में कर रहे हो, ये संगति लॉकडाउन के बाद भी बनी रहे। यहाँ पर एक भीड़ हमें दिखती है। ये भीड़ क्या कहती है? यीशु मसीह केवल तेरे वस्त्र के आंचल को छूने दे, और वहां पे बाइबल कहती है जिन्होंने वस्त्र के आंचल को छुआ वो चंगे हो गए। लेकिन मैं आज आपको और एक भीड़ बताना चाहता हूं। यहां पर जो भीड़ है ना, ये भीड़ वस्त्र के आंचल में छूने में इंटरेस्टेड है। लेकिन सवाल यह आता है, जहां से ये ट्रेंड आया, जहां से ये सब प्रकार की चंगाई की धारणाएं आई, क्या सच में ये जो ट्रेंड, जो 12 साल की जो खून की बीमारी वाली स्त्री थी, क्या सच में उसने वस्त्र के आंचल को छूने के द्वारा चंगी हुई थी? क्या सच में यही बात थी कि जिसके वजह से वो चंगी हो गई? क्या केवल यही बात थी कि वस्त्र का आंचल उसको चंगाई दिया? अगर आपको ये बात समझना है तो आपको स्पिरिचुअल सीआईडी बनना पड़ेगा, वचन की खोज करनी होगी, आपको ढूंढना होगा क्या सच में वो स्त्री वस्त्र के आंचल को छूने के द्वारा चंगी हुई है। तो चलिए थोड़ा सा हम उस स्त्री के जीवन से देखते हैं। ये स्त्री का जीवन हमें लूका रचित सुसमाचार में दिखता है। अब जब लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 8 और वचन 43 से याईर के बेटी को मिलने जा रहा है, उस रास्ते में ये संदेश हमने सुन सुन के पक गए हैं। कितनी हजारों संदेश इस 12 साल की जो स्त्री है उसके ऊपर सुना है, लेकिन मेरा संदेश उसके ऊपर नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि जो ट्रेंड आया था वस्त्र के आंचल को छूने का, जिसकी शुरुआत स्त्री ने किया था, लेकिन सवाल यह आता है क्या सच में वो स्त्री वस्त्र के आंचल को छूने के द्वारा चंगी हो गई क्या? वो देखते हम। तो चलते, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, वो पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ। गौर से सुनो मेरी बात। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुस्कुराने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। अगर इस चमत्कार को हम देखेंगे ना, यह चमत्कार 3 गॉस्पेल में लिखा हुआ है, मत्ती, मार्क और लूका में। हम तीनों गॉस्पेल में से इस चमत्कार को थोड़ा सा गहराई से देखेंगे। बाइबल कहती है वो लोग मुस्कुराए, स्वामी भीड़ तुझे दबा रही है। अब यहाँ पर भीड़ है जो यीशु को दबा रही है। अभी मैं कौन सी भीड़ में हूं? वो दबाने वाली भीड़ में हूं या यीशु को छूने वाली भीड़ में हूं? आगे, परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ। गौर से सुनो, किसी ने मुझे छुआ, क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। दबाने से, जोर जोर से चिल्ला पुकार करने से, बड़ी आवाज करने से सामर्थ नहीं निकलती है। दिल की गहराई से,
पूरे समर्पण के साथ जब हम यीशु को छूते हैं ना, तब सामर्थ निकलती है। केवल जोर जोर में, शोर शराबे में सामर्थ नहीं होती है। ये कंफ्यूजन से हमें बाहर आना है। बाइबल कहती है आगे फिर, क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझमें से सामर्थ निकले। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई, उसके पैरों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ। आंचल को नहीं छुआ। निश्चित मैं आपको बताता हूं कि उसने आंचल को छुआ, लेकिन आंचल को छूने के बाद उसने यीशु के कदमों को छुआ। मैं तो कहना चाहता हूं, छूना नहीं, उसने उसके पैरों को जकड़ लिया होगा। हालेलुया। निश्चित उसने एक प्लान किया था कि मैं जाऊंगी, भीड़ में घुसूंगी और उसके वस्त्र के आंचल को छू लूंगी तो भी मैं चंगी हो जाऊंगी। और मरकुस कहता है कि उसके लहू का झरना बहना बंद हो गया। बाइबल यहाँ पे कहती है, लूका रचित सुसमाचार में वो स्त्री खुद ब खुद अपनी गवाही देती है, मैं गई थी आंचल को छूने को, लेकिन मैंने देखा आंचल को छूने में मुझे राहत मिली है, लेकिन जब मैं उसको छूती हूँ तो मुझे चंगाई मिलती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत सारे लोग आंचल को छूने में इंटरेस्टेड है, ऊपरी ऊपरी बातों में इंटरेस्टेड है, लेकिन धन्य वे लोग जो गहराई में अपने खुदावन को छूते हैं। धन्य वे लोग जो गहराई में जाकर अपने परमेश्वर को छूते हैं, यीशु को छूते हैं, उसके वचन की गहराई में जाते हैं, आराधना में गहराई में जाते हैं, प्रार्थना में गहराई में जाते हैं। जो आंचल को छूने वाली भीड़ नहीं है, जो खुद यीशु को छूने वाली भीड़ है। हालेलुया। ये स्त्री बताती है, दुनिया यीशु को दबा रही थी, भीड़ दबा रही थी, लेकिन इसने यीशु के पैर को जकड़ लिया था। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में स्टोरी को बयान करना चाहता हूं। ये स्त्री जब भीड़ में घुस गई थी, तब वो पैरों के बल नहीं चल रही थी, क्योंकि उसकी जो बीमारी थी उस जमाने में संस्कृति के अनुसार ऐसी स्त्री घर के बाहर नहीं आ सकती थी। उसको पेट के बल रेंगते रेंगते, जैसे बॉर्डर के ऊपर हमारा भारत का जवान मिलिट्री मैन जैसे रेंगते रेंगते पेट के बल जैसे जाता है, ये स्त्री ने, लोग तो पैरों की रेस कर रहे थे, लेकिन ये जो स्त्री थी ये पेट के बल रेस कर रही थी। अब उसका टारगेट ही था, उसने यीशु का चेहरा नहीं देखा था, उसने यीशु के कदमों को देखा था, उसने यीशु के छोर को देखा था, उसने यीशु के वस्त्र के आंचल को देखा था। अब उस आंचल को वो टारगेट बना रही थी। लोग चलते चलते शायद उसको कुचल रहे थे, उसकी कमर को कुचल रहे थे, उसके सर को कुचल रहे थे, उसकी गर्दन को कुचल रहे थे, उसके पीठ को कुचल रहे थे, लेकिन सारी दुनिया उसको कुचल रही थी। लेकिन उसका टारगेट एक ही था, कैसे भी करके उस पैरों तक मुझे पहुंचना है, उस चरणों तक मुझे पहुंचना है। और कैसे कैसे करते हाफते हाफते लहूलुहान होते हुए उस चरणों के पास वो गई, और जैसे वस्त्र के छोर को छुआ उसको राहत मिली। जैसे उसने देखा अगर वस्त्र के छोर को छूती हूँ तो मुझे राहत मिलती है, उसने सोचा अगर मैं जिसने इस वस्त्र को पहना है अगर मैं उसको छूती हूँ तो मेरा जीवन बदल जाएगा। उसने उसके वस्त्र को छोड़ा और यीशु के कदमों को पकड़ा, और यीशु ने जान लिया भीड़ दबा रही है, ऊपर से मुझे दबा रहे, लेकिन नीचे पैरों के पास कोई मुझसे सामर्थ्य निकाल रहा है। यीशु के चरणों से सामर्थ निकल रहा था, क्योंकि बाइबल कहती है आकाश उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसका पादासन है, उसके पैरों से वो सामर्थ आ रहे थे। बाइबल कहती है भजन संहिता 77 में जब वहां पे लाल समंदर फट गया, बाइबल कहती है समंदर में उसके पांव के चिन्ह मालूम नहीं होते थे, लेकिन वो पांव के चिन्ह असलियत में धरती पर आए थे। उस पांव के चिन्हों से अगर समंदर दो हिस्से में फट सकता है तो क्यों नहीं उन्हीं पैरों को छूने के बाद जो बहने वाली खून की बीमारी चंगी हो सकती है। हालेलुया। उस स्त्री ने यहाँ पर अपनी व्यक्तिगत गवाही बताई और कहा कि मैंने यीशु को छुआ है, वस्त्र के आंचल को छुआ था, मुझे केवल राहत मिली। कैसी राहत मिली? शायद उसके दर्द से उसे राहत मिली हो गई। यीशु तक पहुंचने तक रास्ते में लोगों ने उसको जो जख्मी किया था उन जख्मों से उसको राहत मिली होगी, लेकिन जब उसने यीशु को छुआ तो खून का झरना बंद हो गया। एक्चुअल में गवाही ये पहुंचनी चाहिए थी, एक्चुअली ट्रेंड ये पहुंचना चाहिए था कि यीशु को छूने के वजह से चंगाई मिलती है, लेकिन कुछ लोगों ने
जो बातें एक प्रकार से ट्रेंड के द्वारा फैलाई थी कि एक स्त्री थी, वो स्त्री उस वस्त्र के आंचल को छूकर चंगी हो गई, लेकिन उस स्त्री ने जो व्यक्तिगत गवाही दी थी वो गवाही को किसी ने आगे लेकर नहीं गया। आज बहुत से बार, आज मुझे आपको बताना है, आंचल की गवाही फैल रही है, लेकिन जो आंचल पहना हुआ, वस्त्र पहना वाला जो यीशु है, उसकी गवाही बहुत कम फैलती है। इसीलिए तेल, पानी, नमक, आटा, प्रेयर शॉल, ये सब बातों की गवाही फैल रही है। लेकिन आज मुझे आपको बताना है, जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, वैसे आज लोगों का तेल, पानी और पास्टर ये सब हो गए हैं। इन सब बातों की गवाही और ट्रेंड फैल रहा है, लेकिन तुम्हें और मुझे यीशु का ट्रेंड लाना है। जीसस कल्चर को हमें लेकर आना है। आज जीसस कल्चर लाओगे तो मुझे आपको बताना है, आप एक सही भीड़ में रहोगे। एक भीड़ में ये स्त्री ने सबसे अनोखा काम किया, और वो अनोखा काम ये था, सब लोग यीशु को दबा रहे थे, ये स्त्री पेट के बल भाग रही थी और उसके वस्त्रों को ने तो उसके पैरों को छू रही थी। लेकिन ट्रेंड पहुंचा क्या? वस्त्र के आंचल का। लेकिन यीशु उससे भी कभी नाराज नहीं हुआ। लेकिन मेरा सवाल यह है, अगर हमारे पास राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, तो हमें राजा चाहिए क्या राजा के केवल सुखसीन बातों को चाहिए? यहाँ पे हमें दिखता है, ये स्त्री हमें स्पष्ट रीति से संदेश देती है। यीशु भी कहता है किसी ने मुझे छुआ, और ये स्त्री भी कहती है हाँ मैंने उसे छुआ। इंग्लिश में अगर इस वर्ड को पढ़ेंगे तो आप और अच्छी तरीके से आपको समझेगा। लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 8 और वचन 47। थैंक यू जीसस। गौर से सुनो। When the woman saw that she had not escaped notice, she came trembling and fell down before him and declared in the presence of all the people the reason why she had touched him. Touched him, him बोला है, क्लोथ्स नहीं बोला यहाँ पे। वो कहती है कि मैंने उसको छुआ है। वस्त्रों को छूने गई थी, राहत मिली, लेकिन जब उसको छुआ तो चंगाई मिली। क्या चाहिए? टेम्पररी राहत, पेन किलर चाहिए, तेल, पानी या नमक, आटे से? क्या आपको परमानेंटली हीलिंग चाहिए? चॉइस आपकी है। कौन सी भीड़ में हूं मैं उस भीड़ में हूं जो यीशु को दबा रहे, मैं उस भीड़ में हूं जो केवल आंचल को छूना चाहते हैं, क्या मैं उस भीड़ में हूं जो यीशु को छूना चाहते हैं? आज मैं कौन सी भीड़ में हूं? इसका आत्म परीक्षण मुझे करना होगा। अब एक ऐसी भीड़ अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो भीड़ आपको इसी लूका रचित सुसमाचार में आपको मिलेगी। अब वो भीड़ क्या कहती है, चलो हम उसके बारे में देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय, और बाइबल कहती है 17 वचन से आगे। तब वह उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ, अब उसके चेलों की बड़ी भीड़, गौर से सुनो, और यहूदियों और यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारी से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे वहां थे, और अशुद्ध आत्माओं से सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। अब ये 19 वचन गौर से सुनो। सब उसे छूना चाहते थे। हमने थोड़ी देर पहले जो हमने मरकुस में से देखा, मरकुस में मरकुस का 6वां अध्याय और वचन 56 में बाइबल कहती है वहां की भीड़ यीशु के वस्त्र के आंचल को छूना चाहती है, और लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और वचन 19 की भीड़ कहती है कि वो यीशु को छूना चाहती है। क्यों छूना चाहती है? आपको क्या चाहिए? मेरा सवाल है आज, आपको चंगाई चाहिए या आपको यीशु का सामर्थ चाहिए? व्हाट इज योर चॉइस? यू डिसाइड। हीलिंग और पावर, क्या पाओगे आप यीशु के पास से? बाइबल यहां पे कहती है सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। हालेलुया। आंचल को छूकर केवल चंगे हो जाओगे। गौर से सुनो मेरी बात। आंचल को छूकर केवल चंगे हो जाओगे, लेकिन यीशु को छूकर सामर्थ के साथ चंगे हो जाओगे। नॉट ओनली हीलिंग बट आल्सो विथ पावर हीलिंग।
आपको सामर्थ के साथ चंगाई मिलेगी। वो सामर्थ के साथ जो चंगाई मिलेगी ना, वो क्या करेगी पता है आपको? अगर आपको जो चंगाई आंचल के द्वारा मिली है ना, वो चंगाई वहां पर सीमित है। लेकिन आपको यीशु को छूने के द्वारा जो चंगाई मिलेगी ना, वो चंगाई जो सामर्थ की चंगाई है, जो आपको तो चंगा करती ही करती है, लेकिन जब आप किसी के लिए दुआ करोगे तो आपके द्वारा दूसरे किसी को भी चंगा करेगी। अगर आपको समझो हार्ट की बीमारी है, और हार्ट की बीमारी में अगर आपने यीशु के द्वारा, आंचल के द्वारा नहीं, नॉन बिब्लिकल बातों के द्वारा नहीं, बाह्य स्वरूप की बातों के द्वारा नहीं, यीशु के द्वारा, व्यक्तिगत संगति के द्वारा आप जब चंगाई सामर्थ के द्वारा पाते हो, तो वो चंगाई क्या करेगी? जिस बीमारी से आपको छुटकारा मिला है, वही बीमारी के लिए अगर आप दूसरे के लिए दुआ करोगे तो उसकी भी बीमारी इस तरीके से चंगी हो जाएगी। भी कौन सी चंगाई चाहिए आपको? केवल आंचल से मिलने वाली चंगाई, या यीशु को छूने के द्वारा मिलने वाली सामर्थ की चंगाई, पावर ऑफ हीलिंग? ये हीलिंग आज हमें चाहिए। मैं कौन सी भीड़ में हूं, किस प्रकार की भीड़ में मैं समय बिता रहा हूं, ये तो मैं चंगाई के बारे में बता रहा हूं। अभी हम थोड़ा सा, जब हम यूहन्ना का 6वां अध्याय देखते हैं, ये 6वां अध्याय की शुरुआत किस तरीके से हुई है, थोड़ा सा हम उसको पढ़कर आगे चलते हैं। ये बहुत बड़ा अध्याय है। ये 6वां अध्याय अगर हम देखेंगे तो ये 6वां अध्याय 71 वचनों का अध्याय है। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील के अर्थात तबरिस के झील के पार गया। अब एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म और बीमार को पर वो दिखाता था, वे सब उसको देखते। और यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ बैठ गया। और जब यीशु ने आंखें उठाकर देखा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे आते उसने देखा। अभी मेरा मैसेज 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा 5000 लोगों को खाना खिलाया, वो मैसेज नहीं है मेरा। अध्याय की शुरुआत होती है एक बड़ी भीड़ के द्वारा। जब वो पहाड़ पे जाके बैठा ना, वो पहाड़ पे जब वो बैठा तब उसके साथ 12 लोग थे। ये 12 लोग, अब जब पहाड़ पर लोगों ने आना शुरू कर दिया तो बाइबल कहती कि केवल 5000 पुरुष थे, बच्चों को और स्त्रियों को तो गिना ही नहीं गया है। अगर बच्चों को स्त्रियों को गिनेंगे तो अगर एक को एक पत्नी भी पकड़ेंगे तो 10,000 तो हो गए। और हम तो हमारे अगर 2 बच्चे भी पकड़ेंगे, उस जमाने में तो लिमिट नहीं था, वहां पे कम से कम अगर हम गिनेंगे तो 20,000 के ऊपर लोग रहेंगे। लेकिन हम 5,000 को ही पकड़ेंगे। लेकिन वहां पे महत्वपूर्ण बात क्या है? बड़ी भीड़ आई, रोटी खाया, रोटी खा के बस चली गई। यीशु मसीह चेलों को बोलता है आगे चले जाओ। फिर यीशु मसीह का रात को पानी के ऊपर चलते आना है, उस तूफान को थमाना है। पतरस पानी में डूबता है, उसको बाहर निकालता है, उसको लेके नाव में चढ़ता है। और उसके बाद फिर किनारे पे आता है। फिर यही जो लोग थे जिन्होंने एक दिन पहले रोटी खाई थी, वो यीशु को ढूंढते हुए आते हैं। और यीशु कहता है कि तुम मेरे पीछे मेरे कारण नहीं आए, जो रोटी तुमने कल खाई थी ना, जो पेट भर के मछली या फिश फ्राई और तंदूर रोटी को जो तुमने दबाया था ना, उसके वजह से तुम मेरे पीछे आए हो। ये सुनने के बाद वो नाराज होते हुए चले जाते। फिर और एक भीड़ वहां पे दिखती है। वो भीड़ थी शास्त्री फरीसियों की भीड़ थी। वहां पे यीशु मसीह ने मन्ना के बारे में और अपनी जीवन के बारे में, मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं, ये जब सुनने के बाद वो लोगों को भी वो बात ठीक नहीं लगी, वो चले जाते हैं। हजारों से सैकड़ों लोग थे, सैकड़ों लोग भी चले गए। उसके बाद वहां पे यीशु मसीह प्रभु भोज के बारे में कहता है, अपने जीवन का शरीर की रोटी और अपने खून का दाखरस के बारे में वो कहता है। और जो कहता है कि जो कोई मेरा शरीर खाता है, मेरा देह खाता है, मेरा खून पीता है, उसके अंदर अनंत जीवन होता है। ये सुनने के बाद वो 72 लोगों ने ये सुना। कौन 72 लोग? जिनको स्पेशल अनॉइंटिंग किया था, जाओ दुष्टात्माओं को निकालो, लंगड़ों बहरों को अंधों को चंगाई दे दो, जाओ सुसमाचार प्रचार करो। स्पेशल अनॉइंटेड लोग, ये 72 लोग जो उन्होंने सुना, तो वो लोग कहते हैं, अरे बाबा रे बाबा, इसका वचन सुनना तो दिमाग के ऊपर से जा रहा है, ये हमको नहीं जमेगा। ये खुद का शरीर खाने का और खून पीने की बात कर रहा है। लेकिन उनको ये नहीं समझा कि यीशु किस बारे में बात कर रहा है। और बाइबल कहती है इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और वचन 66 666
अध्याय 6 और वचन 66। बाइबल कहती है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए, उल्टे विरुद्ध दिशा में फिर गए, यीशु से विरुद्ध दिशा में फिर गए। और बाइबल कहती है इसके बाद उसके साथ ना चले, पूरी जिंदगी उसके बाद वो यीशु के पीछे ना आए। क्यों? क्योंकि उनको यीशु का वचन वो क्या कहते पता है? उनका थोड़ा सा उनका स्टेटमेंट सुनो आप। वो स्टेटमेंट ये कहता है, उन्होंने कहा ये बातें उसने कफरनहूम में एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही और कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि ये लोग कुड़कुड़ाते हैं। और जब यहाँ पर ये बात होती है तो इन लोगों का जो स्टेटमेंट है हमें दिखता है, वो स्टेटमेंट ये कहता है कि यहाँ पर ये लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। आगे थोड़ा सा एक बात और पढ़ेंगे हम 64 वचन में, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले से ही जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। कौन सा वरदान ना दिया जाए? उसके वचनों को समझने का वरदान ना दिया जाए। और ये जो 72 लोग थे ना, ये लोगों ने जान लिया कि ये बहुत कठिन है। उन्होंने जान लिया कि ये बहुत कठिन है। और बाइबल कहता है 66, आज बहुत सारे लोग 666 का संदेश देते हैं ना, यूहन्ना का 6वां अध्याय और उसका 66 अध्याय 66 वचन 666 666 किसे कहा जाता है पता है? आज के डेट में जो यीशु के खिलाफ उल्टा चला जाता है, जो यीशु के पास फिर से लौट कर नहीं आता है, जो पश्चाताप नहीं करता है, जो अपने मन को नहीं फिराता है, उसके अंदर 666 काम करता है। ये 666 का रेवलेशन मैं आपको यहाँ पर एक साधारण स्वरूप में देना चाहता हूँ। ये लोग उल्टे फिर गए। कौन उल्टे फिर गए? जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए, जिन्होंने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, जिन्होंने बड़े बड़े वहां पे परमेश्वर के लिए मोजज़ात किए थे, ये लोग उल्टे फिर गए। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा, मेरा शरीर योग्य खाद्य है, मेरा लहू योग्य पीना पेय है। ये सुनकर उनको समझा नहीं, उल्टे चले गए। आज मुझे आपको बताना है मैं कौन सी भीड़ में हूँ, उल्टी चली जाने वाली भीड़ में हूँ या मैं हर हालात में यीशु के पीछे चलने वाली भीड़ में हूँ। फिर बाद में यीशु ने देखा जिन 12 लोगों को लेकर उस पहाड़ी पे था, हजारों लोगों के साथ मुलाकात हो गई, फिर सैकड़ों के साथ, फिर ये 72 लोगों के साथ, फिर यहाँ पर आगे जाके यीशु मसीह देखो क्या कहते हैं 68 वचन में 67 वचन में, तब यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? सवाल उठा है यहाँ पे, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? जैसे वो 5000 लोगों ने रोटी खाई थी वो चले गए, जैसे वो शास्त्री फरीसी जो थोड़ा बहुत विश्वास करते थे, लेकिन जब मैंने उनको कहा कि स्वर्ग से उतरने वाली रोटी मैं हूं, वो लोग चले गए। जो लोग जिनको मैंने कहा मेरा शरीर योग्य खाद्य और मेरा लहू योग्य पीना है, जो उन्होंने सुनकर जो उल्टा चले गए, उनके जैसा तुम भी चले जाना चाहते हो क्या? देखो आगे क्या हुआ। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है ना। अनंत जीवन के वचन, ऐसा उसका एक्चुअली ट्रांसलेशन आना चाहिए। अनंत जीवन का वचन तेरे पास ही है, तुझे छोड़कर जाए तो कहां जाए प्रभु? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं किसके पीछे जाना चाहता हूं? मैं कहां जाना चाहता हूं? मैं कौन सी भीड़ में हूं? प्रियो, मुझे आज आपको बताना है, इस हालातों में अगर आपको बने रहना है तो आपको यीशु को छूना होगा, आपको यीशु के साथ संगति करना होगा, आपको उसके वचनों में डूबना होगा। केवल आराधना नहीं करना है, तो आराधना के साथ वचन का बैलेंस होना चाहिए, वचन के साथ प्रार्थना का बैलेंस होना चाहिए। प्रेज, प्रेयर एंड पावर, ये 3 चीज आपके जीवन में, ट्रिपल पी। ऐसी प्रेज करो, ऐसी प्रेयर करो, ऐसा वचन का सामर्थ पाओ कि इस तरीके से जीवन जियो जो तुम्हारे आत्मा और जीव और शरीर को तरोताजा करे और हर हालात में आपको बनाए रखे। आज ये चाहिए हमें। बहुत हो गए ब्लेसिंग के मैसेज, बहुत हो गए यहाँ वहां की बातें, लेकिन आज मुझे देखना है मैं कौन सी भीड़ में हूँ। आज ऑनलाइन में भी ऐसी भीड़ आ गई है जो आज केवल आराधना ही कर रही है। आज ऑनलाइन में भी ऐसे लोग आए हैं जो केवल भविष्यवाणी ही कर रहे हैं, लेकिन कहाँ गए वे लोग जो परमेश्वर की बातें बता रही है?
आज मुझे आपको खुलकर बात बतानी है। अजीजों, इस कलाम की ओर ध्यान लगाओ और आज अपने हृदय पे हाथ रखकर देखो, मैं कौन सी भीड़ में हूँ। मैंने आज का जो विषय रखा है, मैं कौन सी भीड़ में हूँ। मैं यीशु के आंचल को छूने वाली भीड़ में हूँ, मैं यीशु को दबाने वाली भीड़ में हूँ, मैं यीशु के पीछे रोटी खाने के लिए उस भीड़ में हूँ, मैं यीशु पे दोष लगाने वाली भीड़ में हूँ, मैं केवल चिन्ह चमत्कार हो रहे इसलिए उसके भीड़ में हूँ, मैं जब कोई वो परमेश्वर मुझे समर्पण करने को बता रहा है लेकिन मैं उल्टी दिशा में चला जा रहा हूँ, उस 72 चेलों की भीड़ में हूँ। क्या मैं उस पेत्रस की भीड़ में हूँ, उस पतरस की भीड़ में हूँ जो कह सकता हूँ प्रभु तुझे छोड़कर जाए तो कहा जाए, जीवन का वचन तो तेरे पास है। मैं और एक बात उसमें ऐड करना चाहता हूँ, मेरा समय खत्म हुआ है लेकिन एक 2 मिनट में एक बात प्रभु मेरे दिल में डाल रहा है। लूका रचित सुसमाचार, अगर आप बाइबल लेकर बैठे हो तो उसका 5वां अध्याय आप वचन 1 को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय वचन 1। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और गन्नेसरेत के झील के किनारे पर खड़ा था, वो गन्नेसरेत के झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि झील के किनारे 2 नावें लगी थी और मछुए उस पर से उतारकर जाल को धो रहे थे। उन पर नाव पे से शमौन की थी, चढ़कर उससे विनंती की किनारे से थोड़ा हटा ले, और तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। एक वचन कहती कि एक ऐसी भीड़ है जो वचन सुनने के लिए यीशु पर गिर रही थी। एक ऐसी भीड़ थी जो चंगाई के लिए यीशु को दबा रही थी। एक ऐसी भीड़ थी जो यीशु के पास रोटी के लिए आ रही थी। एक ऐसी भीड़ थी जो यीशु के पीछे चिन्ह चमत्कार के लिए चल रही थी। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी भीड़ है जो वचन सुनने के लिए उस पर पड़ रही थी। मैं सोच में गिरता हूं, पतरस ने यीशु की बात क्यों मानी? हालांकि पतरस का इतना बड़ा एक्सपीरियंस था, इतनी मछलियों को उसने पकड़ा था, लेकिन पतरस ने यीशु की बात को क्यों माना? यह उसके लिए एक जिंदा उदाहरण था कि यीशु जिस नाव में बैठा था पतरस की, उस नाव में बैठकर उसने हजारों लोगों को संदेश दिया था और लोग वचन सुनने में मगन हो गए थे। जब यीशु को, जब पतरस को समझा ये जो व्यक्ति है ना, अगर इतने हजारों लोग मगन होकर इसकी बात सुन रहे, मतलब इसकी बात में दम है। इसलिए जब पतरस को यीशु ने कहा चल नाव गहराई में जाने दे, चल दाहिनी ओर जाल डाल दे, पतरस ने विश्वास किया। क्यों? पतरस ने वहां पर लंगड़ा चलते हुए नहीं देखा, पतरस ने वो झील के किनारे अंधे को दृष्टि देते हुए नहीं देखा था। पतरस ने एक बात देखी थी, लोग यीशु के सुनने के लिए भीड़ उस पर गिर रही थी। मैं कौन सी भीड़ में हूं? कौन सी भीड़ में चल रहा हूं मैं? आज मुझे मेरी भीड़ आज देखना होगा। आज प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आइए उस भीड़ में जहां पर यीशु को सुनने के लिए उस पर गिरो, यीशु के पास से सामर्थ निकालने के लिए उसके ऊपर गिरो, यीशु के जैसा बनने के लिए उसके ऊपर गिरो, यीशु की इच्छा को पूरा करने के लिए उसकी भीड़ में आ जाओ। वो 12 लोगों की भीड़, एक को अगर छोड़ेंगे तो 11 लोग जो थे जिन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया यीशु के लिए। मैं कौन सी भीड़ में हूं? आज हम दुनिया की सभी ये नॉन बिब्लिकल बातों में, जो ट्रेडिशनल बातों में कुछ नए ट्रेंड आते हैं, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, इस ट्रेंड में हम चले जाते हैं, लेकिन क्या हम सही भीड़ में आते हैं? आज मुझे आपको प्रोत्साहित करना है। आई वांट टू एनकरेज यू। वेयर आर यू नाउ? कौन से क्राउड में आप हो? कौन सी भीड़ में हो? दुनिया की भीड़ में हो? चिन्ह चमत्कारों की भीड़ में हो? आंचल को छूने वाली भीड़ में हो? क्या यीशु रोटी दे रहा है, खाने पीने को मिल रहा है इसलिए उस भीड़ में हो? क्या उस भीड़ में हो? वो भीड़ जो लूका रचित 5वें अध्याय के पहले वचन में दिखती है, जो यीशु को सुनने के लिए उस पर गिर रही थी। वो भीड़ जब यीशु को हजारों लोग छोड़ चुके थे, जब यीशु को 72 चेले छोड़ चुके थे, जब यीशु को झगड़ा करके शास्त्री फरीसी चले गए थे, लेकिन वो 12 लोगों की भीड़ थी। उसमें पतरस कहता है, प्रभु तुझे छोड़कर जाए तो कहा जाए। है खुदा तेरी और करीब, आज मैं आना चाहता हूँ। है खुदा तेरी और करीब, आज मैं आना चाहता हूँ। जहां से मैं तुझ
तुझे छू सकूं, जहां से मैं तेरा सुन सकूं, जहां से मैं तुझे छू सकूं, जहां से मैं तेरा सुन सकूं। है खुदा तेरी और करीब, आज मैं आना चाहता हूँ। है खुदा तेरी और करीब, आज मैं आना चाहता हूँ। आए उससे आज ये चाहत रखो, खुदावन मुझे तेरे और करीब आना है। कैसे आऊंगा तेरे करीब? उसके कलाम में। कैसे आऊंगा उसके करीब? दुआओं में। कैसे आऊंगा उसके करीब? आराधना में, प्रार्थना में, वचन में उसके करीब आ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं, उसे छू सकते हैं, उसका सुन सकते हैं। मूसा, बाइबल कहती है, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का सुनता था, क्योंकि बाइबल निर्गमन में कहती है तब खुदावन ने ये कहा, तब परमेश्वर ने यह कहा। बहुत कम बार ये दिखा है कि मूसा ने कहा। खुदावन के लोगों, उसका सुनो, उसके संग उस भीड़ में जाओ जो आंचल को छूने वाली नहीं है, जो उसको दबाने वाली नहीं है, जो केवल रोटी के पीछे चलने वाली नहीं है, जो तोहमत लगाने वाली नहीं है, जो उल्टी दिशा में जाने वाली नहीं है। उस भीड़ में जाओ, हालात कुछ भी हो, लेकिन खुदावन मैं तेरे पीछे चलता रहूंगा, तेरी उस पीछे चलता रहूंगा, तेरी उस हुजूरी में रहूंगा, उस भीड़ में रहूंगा। फिर मेरा साथ देने वाले भले कुछ ही लोग हो, उंगली गिनने वाले लोग हो, उंगली पर गिन सकते उतने लोग क्यों ना हो, लेकिन मैं उसी भीड़ में चलूंगा जो भीड़ तेरे पीछे चलती है। आज मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं। प्रभु धन्यवाद देता उस वचन के लिए। प्रभु जो 10 मिनट ज्यादा हुए उसने परमेश्वर प्रभु तू चाहता है कि प्रभु हम तुझ में समय बिताए, तेरे लोगों को छू ले और एक सही भीड़ में आने के लिए आज से पवित्र आत्मा में तू अगुवाई कर। भले उस भीड़ में गिने चुने लोग होंगे, बड़ी भीड़ होने के द्वारा यह नहीं सबूत है कि तू वहां पर है। जहां पर लोग तेरे वचनों को और तेरी बातों को अहमियत देते हैं, वहां पर तू है। ऐसी भीड़ में तू हमें रख, ताकि प्रभु हम किसी ट्रेंड को, ट्रेडिशनल बातों को फॉलो करने वाले लोग ना बने, तो हम तुझे फॉलो करने वाले लोग बने। ऐसा अनुग्रह तू कर। मुझे देखने वाला अगर कोई बीमार है तो उसे छू ले। 1 पत्र 2:24 डिक्लेयर करता हूं कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। अगर कोई समस्याओं में, चिंताओं में, उसको तू चिंताओं की भीड़ से निकाल दे और तेरी हुजूरी में जहां पर भरपूरी का आनंद है, उस आनंद में तू उनको इकट्ठा कर दे। धन्यवाद देता हूं। सभी को तेरे लहू में मैं आज सुरक्षित करता हूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आशीषित करता हूं। सभी के जीवन में आपका अनुग्रह का सोता यीशु के नाम में हमेशा बहता रहे। यीशु नासरी के नाम में मांगता हूं, तो सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। खुदावन आपको बहुत आशीषित करे। एक 10 मिनट मेरे ज्यादा हो गए, उसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप योग्य भीड़ में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, यीशु नासरी के नाम में पिता को संतुष्ट करते रहे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।